बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, पिछले कुछ दिनों से ये खबरें सोशल मीडिया पर और मेन स्ट्रीम मीडिया पर गर्दिश कर रही थी कि पाकिस्तान में इमरजेंसी या फिर मार्शल लॉ जो है वो लग सकता है, जुडिशल मार्शल लॉ। और जो फिर सुप्रीम कोर्ट से जब इस्तीफे आना शुरू हुए तो उसके बाद इन खबरों में सदाकत मजीद बढ़ती गई और चहमगोइयाँ बढ़ना शुरू हुई कि शहर इक़्तिदार से कुछ बहुत बड़ा सरप्राइज आ सकता है। यहाँ तक कि अहमद मीर साहब ने भी कहा कि आपको टेलीविजन पर फिर एक तकरीर भी सुनाई दी जा सकती है। तो इस सब के अंदर कुछ बड़ी खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। सबसे पहली खबर पर आज हमने बात करनी है कि मार्शल लॉ या फिर इमरजेंसी। अब ये दो जो खबरें सोशल मीडिया पर बातगश्त कर रही थी, तो अब इसमें कितनी सच्चाई है। और जो 72 घंटे का काउंटडाउन था वो खत्म हो गया है, यानी कि 72 घंटे जो पिछले गुजरे हैं वो बहुत अहम बताए जा रहे थे। तो आज जनाब एक बहुत बड़ी खबर है कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मनीर साहब जो है उनका दो टोक जवाब आ चुका है, जिसने हलचल मचा कर रख दी है। इस हवाले से अहम तरीन तफसीलात आपके सामने रखूंगा कि आसिम मनीर साहब पाकिस्तान के आर्मी चीफ जो कि इंतहाई ताकतवर शख्सियत हैं, वो इस हवाले से क्या सोच रहे हैं, सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट क्या करना चाहते हैं, ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और फिर दूसरी जानेब आइंदा के जो 24 घंटे हैं वो डू और डाई की सिचुएशन है। और 24 घंटे पाकिस्तान की सियासत में, पाकिस्तान के निज़ाम के लिए इंतहाई डिसाइसिव है। और एक कुछ बहुत बड़ी खबर आ सकती है और चीफ साहब ने जो है वो गेम को घुमा के रख दिया। आज शहर इक़्तिदार में क्या कुछ होता रहा, रावलपिंडी से क्या खबर है, तमाम तो डिटेल्स हैं। ये 24 घंटों का वक्त जो मैंने आपको बताया कि अहम क्यों है, इस हवाले से भी कुछ एक्सक्लूसिव खबरें हैं। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो है वो अब से कुछ देर के बाद अपने टिकट्स का बाकायदा तौर पर ऐलान कर देगी। बैरिस्टर गौहर अली खान साहब जो कि चेयर एंड पीटीआई हैं, वो टिकट्स का ऐलान करेंगे। लेकिन सवाल ये, जब आप ये वीडियो शायद देख रहे होंगे तो टिकट्स का ऐलान हो जाए, बहुत सारे टिकट्स का ऐलान हो भी चुका है, लेकिन अभी तक कंफ्यूजन है, लड़ाइयां चल रही हैं पार्टी के अंदर कि फलां शख्स को टिकट नहीं मिलना चाहिए था, फलां शख्स को टिकट नहीं मिलना चाहिए था। लेकिन उस सब के अंदर जो अहम तरीन इस वक्त स्टेक होल्डर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अहम तरीन उम्मीदवार थे, जिसमें शेख रशीद साहब हैं, वो जनाब पिंडी से इलेक्शन लड़ रहे थे। उन्होंने अपने कागजात नामजदगियां जो हैं वापस ले ली हैं, जिसके बाद ये बड़ा धचका लगा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। शेख रशीद साहब जो हैं वो, उन्होंने क्यों ये कागजात नामजदगियां वापस ली हैं, तो उनको पैगाम पहुंच चुका है कि जनाब आप ये सीट हार जाएंगे, जो मर्जी कर लें, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तहाज से जब यहां पर खड़े होंगे तो आप ये सीट हार जाएंगे और ये सीट अब की बार किसी और को दी जाएगी। तो यहां पर एक ये खबर है। और फिर दूसरी जानेब शफकत महमूद जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट में वज़ीर तालीम रह चुके हैं, वो भी इलेक्शन से अलग हो चुके हैं। और उन्होंने ट्विटर पर ट्वीट करते हुए कहा कि मैंने NA 128 और PP 170 से जो है वो कागजात नामजदगियां जमा करवाई थी, अब मैंने इलेक्शन से अलग होने का फैसला कर लिया और मैं किसी भी सीट से उम्मीदवार नहीं हूं। और शफकत महमूद ने मजीद कहा कि अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो। और फरख हबीब साहब इलेक्शन से दस्तबरदार हो चुके हैं फैसलाबाद से, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़कर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का हिस्सा बने। फयाजुल हसन चौहान साहब जो हैं वो जनाब उन्होंने इलेक्शन से दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया है और उनकी ऑडियो भी एक सर्कुलेट कर रही है, जिसमें उन्होंने कहा कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट नहीं देंगे, जो एंटी स्टेट है, जो यहूदी लॉबी के साथ काम कर रही है। लेकिन जब ये 5-10 साल पीछे जो गुजरे हैं, उसमें जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को डिफेंड करते, जिस तरह से गंदी और गलीज गालियां दिया करता था ये शख्स, और जैसे ये लोगों के घरों पर पर्सनल अटैक्स करता था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट करके, उस वक्त इनको यहूदी लॉबी चाहत नहीं थी, क्योंकि उस वक्त इनके पास वजारतें थी, याशियां हो रही थी, प्रोटोकॉल्स इंजॉय हो रहे थे। उस वक्त इनको ना किसी दीन की फिक्र थी, ना मजहब की फिक्र थी, ना इस्लाम की फिक्र थी, ना यहूदी लॉबी होने की फिक्र थी। तो यहां तक जो है वो बात जा पहुंची है कि शेख रशीद हो और सफ्तान खान साहब जो कि आखिरी जो गवर्नमेंट थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उसमें जनाब वो स्पीकर पंजाब असम्बली रहे और वो भी इस इलेक्शन से दस्तबरदार हो चुके हैं। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अंदर की सूरत हाल है कि इस वक्त बहुत सारे जो नाम हैं वो इलेक्शन से पीछे हट रहे हैं। दबाव बढ़ता चला जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर किसी को इलेक्शन नहीं लड़ने दिया जाएगा। और फिर सरगोदा से जहाँ से मेरा ताल्लुक है, अब्दुल्ला मुमताज़ कालू साहब जो हैं उनको गिरफ्तार किया गया इस्लामाबाद एयरपोर्ट से और उन्होंने पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया। उनके जो वालिद साहब हैं चौधरी मुमताज कालू साहब, बड़े क्रेडिबल पॉलिटिशियन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टिकट लेने से मुआज़रत कर ली है। हालांकि आखिरी टाइम तक वो खड़े रहे, डट कर खड़े रहे, और जब लोगों की गिरफ्तारियां हो रही थी उनको तो मेरा उनसे रब्ता होता रहता था अब्दुल्ला साहब से, तो वो हमेशा मुझे कहते थे कि जनाब मैं खड़ा हूं और मैं इलेक्शन लड़ूंगा, 8 फरवरी को इलेक्शन हो जाएगा, जो मर्जी हो जाए, तो इस तरह की बात वो किया करते थे। लेकिन आज वो भी खानदान जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ने पर मजबूर हो चुका है। और फिर दूसरी जानिब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने नवाज शरीफ के जलसों का शेड्यूल जारी कर दिया है।
बल्कि शेड्यूल को तब्दील भी कर दिया है। और नवाज शरीफ साहब नून लीग की इंतखाबी मुहिम का आगाज 17 जनवरी को टोबा टेक सिंह से करेंगे। पहले कहा जा रहा था कि वो मर्दान में इलेक्शन लड़ेंगे, जो है वो अपना पहला जलसा करेंगे। अब टोबा टेक सिंह से 17 जनवरी को अपना पहला जलसा करेंगे, और अब से यानी कि एक हफ्ते के बाद जो है, और मुल्क भर में 60 से ज्यादा जलसों से नवाज शरीफ साहब खिताब करेंगे। राय के मुताबिक जो नई शेड्यूल है उसमें जो है वो उस 60 से ज्यादा इंतखाबी जलसे शेड्यूल कर दिए गए हैं, और इसको हतमी शक्ल जो है वो अभी दे दी गई है। और नवाज शरीफ के हमला जलसों में मरियम नवाज भी शरीक होंगी। और 22 जनवरी को मानसेरा में पहला इंतखाबी जलसा शेड्यूल किया गया था, और उसके बाद जो है वो जलसे होने थे, लेकिन अब इन जलसों को शुरू में ले जाया जा चुका है। 17 जनवरी को होंगे, 5 दिन पहले किए जाएंगे। तो अब ये एक नया माहौल पाकिस्तान के अंदर आपको जनाब देखने को मिल सकता है। अब ये सारी चीजें आपके सामने हैं, और सबकी नजरें चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा साहब की जानिब लगी हुई हैं। आज 9:30 बजे सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई बल्ले के निशान को लेकर। अब आपने देखना कि एक इदारा जो है वो पार्टी बन चुका है, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूं, और वो इदारा जिसने साफ और शफाफ इलेक्शंस करवाने हैं वो एक पार्टी के निशान के पीछे पड़ चुका है। यानी कि वहां पर फिर इलेक्शन की क्या क्रेडिबिलिटी रहेगी अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुल्क की सबसे मोतबर और सबसे मकबूल तरीन जमात को आप इलेक्शन से आउट कर देते हैं और इदारा उसके पीछे पड़ जाए, तो आपको समझ लेना चाहिए कि उस इदारे की कोई क्रेडिबिलिटी मौजूद नहीं है, और जो इलेक्शन होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बगैर, और उस इलेक्शन को दुनिया तस्लीम नहीं करेगी। और ये बात इमरान खान साहब पर ऑलरेडी कर चुके हैं कि जनाब अगर साफ और शफाफ इलेक्शन ना हुए तो IMF और पाकिस्तान का जो मामला है, जो उनकी डील है, वो भी खतरे में पड़ जाएगी, और फिर ये उनकी डील और उनके मामला जो हैं वो मुस्तकबिल के अंदर तय नहीं हो सकेंगे। तो अब ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं। आइंदा के 24 घंटे ये इंतहाई अहम है, और 24 घंटों में जो खेल है वो इंतहाई बिगड़ता चला जाएगा, खौफनाक तरीन खेल है। और चीफ साहब ने, यानी कि चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा साहब ने पूरी की पूरी गेम को इस वक्त घुमा के रख दिया है। आज बल्ले के निशान को लेकर अहम तरीन समाअत हुई चीफ जस्टिस के रिमार्क से, तो ये लग रहा था कि जैसे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान वापस ले लेंगे, और समाअत को कल 10 बजे तक जो है मुलतवी कर दिया है। हामिद खान साहब कल अपने दलाइल देंगे, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सुनवाई में 3 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की है, जिसमें मोहम्मद अली मजहर साहब जस्टिस और जस्टिस मुसरत लाली साहिबा जो है वो जनाब इस बेंच का हिस्सा है। और आज होने वाली समाअत में इलेक्शन कमीशन के वकील मखदूम अली खान ने दलाइल मुकम्मल कर लिए, और तहरीक इंसाफ के वकला कल दलाइल का आगाज करेंगे। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स किए कि हामिद खान साहब आप थके थके लग रहे हैं, हम भी थके हैं। और वकील अहमद खान साहब से उन्होंने इस्तफसार किया कि आज आप दलाइल देंगे, कल देंगे, जो कल सिर्फ आपके लिए बैठेंगे, बताएं किस वक्त समाअत रखें, और हम इंतखाबात करवाना चाहते हैं, आप जो चाहेंगे हम वो करेंगे, फैसला नहीं, सिर्फ समाअत का वक्त है। हफ्ते की सुबह 10 बजे जो है वो समाअत का आगाज करेंगे। चीफ जस्टिस ने अकबर एस बाबर के वकील से इस्तफसार किया कि अगर निशान ना मिला तो आपको भी नुकसान होगा या नहीं होगा, आप भी तो मेंबर पार्टी के मेंबर हैं पार्टी के, और आप असूलों पर केस लड़ना चाहते हैं। वकील ने जवाब दिया जी। और दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने जनाब रिमार्क्स किए कि जमहूरियत के तकाजे पूरे नहीं हो रहे। अब तक जो मैं समझ चुका हूं कि कुछ टेक्निकल चीजें हैं वो नजरअंदाज कर देते हैं। एक बुनियादी चीज है जमहूरियत मुल्क में होनी चाहिए, और पार्टी में भी होनी चाहिए। आर्टिकल 17 तो यही कह रहा है, और आर्टिकल 17 का डिक्लेरेशन तो दें, और अगर इलेक्शन ठीक थे तो फिर निशान देना चाहिए। अदालत की अकबर एस बाबर के वकील को भी अभी मुख्तसर दलाइल देने की हिदायत की, यानी कि उन्होंने कहा कि अगर इलेक्शन हो चुके हैं, अगर ठीक हुए हैं, तो हमें निशान देना होगा। और जब रिकॉर्ड पेश किया जाएगा उन तमाम तर इंतखाबात का जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इंट्रा पार्टी करवाए हैं, और हो सकता है कि वो पाकिस्तान मुस्लिम नवाज के भी इंतखाबात की डिटेल जब दिखाएं कि बिला मुकाबला जो है वो तमाम के तमाम लोग उसमें मुंतखब हुए, उनके मुकाबले में कोई जो है वो नहीं आया, वोटिंग जो है खुफिया रखी गई, खुफिया बैलेट था, तो डेफिनेटली कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान जो है मिल जाएगा। और अदालत ने अकबर एस बाबर से बानी रुकन होने का सबूत मांग लिया है, और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अकबर एस बाबर को निकालने की दस्तावेजात भी तलब कर ली हैं। अब ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं। अकबर एस बाबर क्या ये प्रूव कर सकेंगे कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अब भी बानी रहनुमा हैं? और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इमरान खान साहब ने खुद बाकायदा तौर पर नईमुल हक साहब जब जिंदा थे उनके लेटर पर अकबर एस बाबर साहब जो है उनको एक खत लिखा था कि आप पार्टी के अंदर जो है वो इंतशार पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, और बाकायदा तौर पर अकबर एस बाबर जो हैं उनको पार्टी से निकाल दिया गया था, और इसी वजह से उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर एक फॉरेन फंडिंग केस जो है वो भी किया था। तो अकबर एस बाबर साहब जो हैं उनको पार्टी से निकालना ये तो रिकॉर्ड का हिस्सा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इसको इजीली कल डिफेंड कर पाएगी। तो उसके बाद जो है वो ये मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान दे सकती है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में मामला जा सकता है। और इस सब के अंदर जनाब ये भी खबर है
कि जो चीफ जस्टिस साहब हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान जो है वो नहीं देना चाहते। ये क्यों नहीं देना चाहते ये आप बेहतर तौर पर जानते हैं। बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जब बल्ले का निशान नहीं मिलेगा तो उनके लिए दूसरे ऑप्शन भी बंद किए जा रहे हैं। वो कौन से ऑप्शन हैं कि शेड्यूल के मुताबिक कल इंतखाबी निशान तमाम पार्टीज को अलॉट होने हैं। कल शाम को बल्ला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से छिन जाएगा और फिर इत्तेहादी जमातों के निशान पर भी इलेक्शन लड़ने का और दूसरे ऑप्शन भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बंद हो जाएंगे। यानी कि फिर तमाम तर ये उम्मीदवार जो है वो आजाद हैसियत से इलेक्शन लड़ेंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास कोई पार्टी कोई निशान उनको आजाद जो मखसूस नशिस्तें हैं वो नहीं मिलेंगे, सेनेट का इलेक्शन नहीं लड़ पाएंगे। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुकम्मल तौर पर निजाम से आउट कर दिया गया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कासिफ फायद ईसा साहब जो हैं मुकम्मल तौर पर इस चीज़ को देख रहे हैं, वो टेकअप कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है वो दीवार से लगाना, ये उसमें भी वो अहम तरीन किरदार भी अदा कर रहे हैं जो अब तक की चीज़ें हैं। अब पिछले 72 घंटों का जो काउंटडाउन था उसमें ये बात चल रही थी कि इमरजेंसी लग जाएगी, पीसीओ का नाम जो है वो नफाज हो सकता है कि जजेस को फारिग कर दिया जाए। फिर 2 जजेस जो हैं वो मुस्ताफी हुए। अब 2 जजेस की और बात हो रही है कि जैसे नईम अख्तर साहब और एक और जज साहब जो हैं वो अपने ओहदे से मुस्ताफी हो जाएंगे, उन पर भी दबाव डाला जा रहा है। और ये भी कहा गया कि निगरान वज़ीर आज़म मुस्ताफी हो सकते हैं, इलेक्शन कमीशन मुस्ताफी हो सकता है और मुल्क भर में आम इंतखाबात खतरे में पड़ चुके हैं और इमरजेंसी भी नाफिज हो सकती है। यानी कि पिछले 72 घंटों से यही चीज़ें जो है वो आपको सुनने को मिल रही होंगी और हमने भी खबर ब्रेक की थी। लेकिन ये जो है वो थॉट प्रोसेस तो हो रहा था, यानी कि कहीं ना कहीं बात चल रही थी। जो खबर जब पहुंची हमारे तक तो हमने आपके सामने ब्रेक भी की थी, तो कहीं ना कहीं जो है वो ये बातें होना शुरू हो गई थी कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है अगर वो बल्ले का निशान रिटेन कर जाती है तो मुल्क में इंतखाबात नहीं बल्कि इमरजेंसी लगा दी जाए। ये थॉट प्रोसेस था। अब यूँ लग रहा है कि जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से बल्ले का निशान नहीं मिलेगा और अगर बल्ले का निशान नहीं मिलेगा तो डेफिनेटली फिर इमरजेंसी लगाने की जरूरत नहीं है और फिर इंतखाबात करवा दें। पीटी तो ऑलरेडी फिर निजाम से आउट हो गई है और अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बल्ले के निशान से इलेक्शन लड़ लेती है तो फिर ये रेफरेंडम हो जाएगा और आम इंतखाबात को कोई कंट्रोल नहीं कर सकेगा। अवाम बड़ी तादाद के अंदर जो है वो घरों से निकलेगी। तो पीटीआई को इंतखाबी उखाड़े से बाहर निकालना इस जो है वो प्लान का हिस्सा है। तो आपको बताना ही चाहता हूं कि इतलात के मुताबिक आर्मी चीफ साहब जो है वो काम नहीं करना चाहते। वो इमरजेंसी के हक में नहीं है, वो मार्शल लॉ के हक में नहीं है। वो कहते हैं जनाब ये काम बिल्कुल हमने नहीं करना क्योंकि इससे ऑलरेडी इमेज जो है वो डैमेज हो जाएगा। जो पहले डैमेज करने की कोशिश हो रही थी फौज के इमेज को, तो इससे और नुकसान पहुंचेगा। तो हम ऐसा नहीं कर सकते। वो जमहूरी हुकूमत को सपोर्ट करने के तैयार नजर आ रहे हैं जो जराए हमें बता रहे हैं और एस्टैब्लिशमेंट जो है उन्होंने इस बात की तस्दीक कर दी है कि ये मन घड़त बातें हैं, ये अफवाहें हैं जो हमारे खिलाफ उड़ाई जा रही हैं। ऐसा हरगिज़ नहीं होगा, मुल्क में इमरजेंसी नहीं लगाई जाएगी। लेकिन एक आधा हिस्सा जरूर मौजूद है अंदर, वो ये चाहते हैं कि मुल्क में इंतखाबात ना हो। यानी कि जो सेनेट के अंदर करारदाद आज भी पेश हुई है, पहले भी मंजूर हो गई है, वो चाहते हैं कि इंतखाबात को इल्तवा का शिकार कर देना चाहिए। यानी कि एक आधा हिस्सा जो है उस पर जोर डालने की कोशिश जरूर कर रहा है। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा और इस अपना अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।